और इस टॉपिक का नाम है द ब्लाइंड मैन। बोलिए मेरे साथ, द ब्लाइंड मैन। बोलिए, अंधा आदमी, अंधा आदमी, ब्लाइंड मैन। हम सब इस वाक्य को जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे को शिफा दी थी, उसको ठीक किया था, उसकी आंखें खोल दी थी। वो अंधा था लेकिन देखना शुरू हो गया यीशु की वजह से। हालेलुया। छोटा सा मैसेज है लेकिन बहुत पावरफुल होने वाला है क्योंकि यीशु के बारे में है। आमीन। इसलिए नहीं कि पास्टर हारून प्रीच कर रहा है। देयर इज नथिंग इन मी, सब कुछ प्रभु के आत्मा के अंदर है, उसी आत्मा से मैं बोलने वाला हूं। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए लूका, बुक ऑफ लूका, उसका 18वां अध्याय, 18वां बाप और उसकी 35वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लूका 18:35। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा, जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा। सब बोलिए मेरे साथ, चलते चलते। ऐसे करें, चलते चलते। यीशु कभी रुकता नहीं था। यीशु ऑन द गो होता था, ऑन द मूव होता था। वो चलता था, वो रुकता नहीं था। वो चलता क्यों था? ताकि वो लोगों को बरकत दे सके। हालेलुया। वो एक जगह नहीं रुकता था, वो ऑन द मूव, ऑन द गो होता था कि मैं ट्रेवल करूं, मैं जहां जाऊंगा वहां पर लोग बरकत पाएंगे, मैंने खुदा का काम करना है, मैंने बाप का मिशन उसको पूरा करना है। तो वो चलते चलते, अनथक मेहनत करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाता था। जहां जाता था मोजज़े करता था। वो खड़ा होता था तो मोजज़े होते थे, वो बैठता था तो मोजज़े होते थे। वो रास्ते में चलते चलते भी उसने मोजज़े किए में। ऐसे ही है वो जो औरत जिसने यीशु का पल्ला छुआ था, वो चलते चलते छुआ और वो मोजज़ा, और उस औरत ने जो शिफा पाई वो चलते चलते ऑन द वे उसने चंगाई पाई थी। हालेलुया। तो यीशु जी चल रहे हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो चल रहे हैं। और आज खुदावन यीशु मसीह चलते चलते आज इस सभा में आ चुके हैं। हालेलुया। इस चर्च में आ चुके हैं, वो यहां पर मौजूद है। लिखा है वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा। ये यरू, याद रखें कि ये जो यरू है ये दुनिया को जाहिर करती है, प्रॉब्लम को जाहिर करती है। जेरिको, आपने यरू की दीवार के बारे में सुना होगा बाइबल में। तो यरू जो है ना, जो जगह है, यरू का जहां जहां जिक्र है, इसका मतलब है दुनियादारी, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें। तो आज हम अपने यरू में ही फंसे हुए हैं, और जब हम अपने यरू में फंसे हुए हैं तो फिर यीशु के पास कैसे जाएंगे? तो गुड न्यूज आज मैं आपको यह देना चाह रहा हूं कि आप शायद यीशु के पास नहीं आए अपनी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन लिखा है यीशु चलते चलते यरू के नजदीक आ गया है। हालेलुया। तो आज आपका जो यरू है ना, जिसमें आप फंसे हुए हैं, खुदावन यीशु मसीह वहां पर खुद चलते चलते आ चुका है। आमीन। और आपकी जो ये दुनियादारी आपने बनाई हुई है ना, मैं, मेरे मसले, मेरे मसाइल, मेरी जॉब, मेरे पैसे, ये जो एक यरू की दीवारें बनाई हुई है ना अपने इर्द गिर्द, खुदावन यीशु मसीह इन दीवारों को गिराने वाला है, क्योंकि वो चलते चलते पहुंच गया है आपके पास। तो सीधे चर्च नहीं आंदे हो, लेकिन यीशु खुद आपके पास आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो क्या लिखा है जी? ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा, बोलिए मेरे साथ, एक अंधा, एक अंधा। अंधा यानी कि एक ऐसा शख्स जो देख नहीं पाता। एक ऐसा शख्स, सुने मेरी बात चर्च, इधर मेरी तरफ देखें, एक ऐसा शख्स जिसके जीवन में अंधेरा है। ऐसे ही है, वो अंधा है और उसके जीवन में अंधेरा है, और प्रभु यीशु को अंधेरे से नफरत है। बाइबल के खुदा को अंधेरे से नफरत है। आपको पता है सबसे पहला जो काम प्रभु ने क्या किया था जब उसने दुनिया बनाई? सबसे पहला काम क्या किया था? आइए पढ़ते हैं, उत्पत्ति निकालिए मेरे साथ।
जेनेसिस, पैदाइश पहला बाब और उसकी 2 और 3 और 4 आयत पढ़िए। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। गहराओं के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? अंधेरा था। उसके बाद क्या हुआ? और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। इससे पहले रोशनी नहीं थी। चर्च, आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो याद रखें, रोशनी से पहले क्या था? अंधेरा। अंधेरा था। तो रोशनी बाद में आई है। ध्यान से सुने मेरा मैसेज। रोशनी बाद में आई है, अंधेरा पहले था। आपके जीवन में अंधेरा पहले होता है, रोशनी बाद में आती है हमेशा। और रोशनी कौन है? खुदावन यीशु मसीह। उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा जगत की, जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं। तो पहले अंधेरा था। हम अपनी मां के पेट में होते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन हम कहां होते हैं? अंधेरे में। बोले अंधेरे में। पहले, सबसे पहले हमारे जीवन में अंधेरा होता है और उसके बाद उजाला होता है, उसके बाद रोशनी आती है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, उनके जीवन में अभी तक अंधेरा ही है। अंधे का मतलब है अंधेरा। जब आपको एक चीज नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है आप अंधे हैं। कहते नहीं है बंदा ठुट खाता है तो ऐसे करके अन्ना हो गया, चलो नजर नहीं आ रहा, ऐसे बोलते हैं ना हम, लेकिन वो अंधा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी आप उसको अंधा बोलते हैं, क्योंकि उसको नजर, जिसको नजर नहीं आता वो ही तो अंधा होता है। हालेलुया। खुदावंद आज रूहानी आंखें खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से, और हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे और हम यीशु के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। पढ़िए जी, पूरी आयत कर दीजिए, 4थी आयत। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने अंधेरे को अच्छा कहा है या रोशनी को? बताइए। खुदा ने कभी भी अंधेरे को अच्छा नहीं कहा। तो खुदा ने कहा रोशनी, वेरी गुड, जबरदस्त। खुदा को रोशनी पसंद है, खुदा को अंधेरा नहीं पसंद है। उसने रोशनी को अंधेरे से जुदा कर दिया। सुने मेरी बात, ये जुदाई जो है ना, ये कभी नहीं मिल सकती। शैतान चाहता है आपके जीवन में अंधेरा लाना, प्रभु चाहता है आपके जीवन में लाइट लेकर आना। ये जुदाई है जो प्रभु ने डाली है। ये रोशनी और अंधेरा ये कभी साथ नहीं हो सकते। घुप अंधेरा होगा, घुप अंधेरा होगा। आपको इतना अंधेरा होगा कि आपको शायद अपना हाथ भी नजर ना आए। हल्की सी एक छोटा सा दिया जलाएंगे ना, पूरे का पूरा कमरा रोशन हो जाता है। हालेलुया। ये पावर है लाइट की, ये पावर है दुनिया के नूर की। हालेलुया। और वो नूर चलते चलते यरू के पास पहुंच गया है, आपके जीवन के अंदर आने वाला है। हालेलुया। बोलिए एक अंधा। देखिए, आज मैं अगर यहां पर लाइट ऑफ कर दूं ना, सब ठेठे खाते फिरेंगे। अगर मैं यहां पर इस वक्त घुप अंधेरा कर दूं, सबसे पहले तो मैं खुद गिर जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नजर नहीं आएगा। तो रोशनी क्या करती है? अंधेरे को चीर देती है, किल्स। जब आप साइंस पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगता है कि डार्कनेस जो है ना, उसका एक ही तोड़ है, और वो है लाइट। हल्की सी लाइट और बड़े से बड़े अंधेरे का वो सीना चीर के निकल जाती है। हालेलुया। और आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, अपने ही घर में जहां आप रहते हैं, जिस घर में आप रोज सोते उठते, जिस कमरे में आप रहते हैं, वहीं पर अगर लाइटें मैं ऑफ कर दूं, घुप अंधेरा कर दूं, आप वहीं पर ठेडे खाएंगे। वहीं पर आपको बेड का कोना लग जाएगा, टेबल लग जाएगी, आप मुंह के बल गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। घर वो आपका अपना है, आप रोज वहां रहते हैं, लेकिन फर्क क्या है? वहां पर अंधेरा आ गया। जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन आज आप क्यों ठेडे खा रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्यों? क्योंकि उस जिंदगी में क्या है? क्या है उस जिंदगी में? अंधेरा है। यस। जिस जिंदगी में ठेडे हैं, ठोकरे हैं, गिरना है, इसका मतलब है वहां अंधेरा है।
और अंधेरा है, तो याद रखें खुदावन ने सबसे पहला काम बाइबल में यही किया था कि उसने रोशनी को अंधेरे से जुदा किया और उसने कहा रोशनी अच्छी है। हालेलुया। आज वो अच्छी चीज प्रभु आपको देने वाला है। प्रभु हमारा रोशनी का खुदा है, प्रभु हमारा नूर है। आपको पता है वो घर, वो जगहें, वो होटल के व्यू जिधर आप खिड़की खोलो आपको सूरज नजर आए, आपको डायरेक्ट सनलाइट आए, आपको पता है वो जगहें महंगी होती हैं। एक जगह तुसी खिड़की खोलो तो तानू जो है वो दीवार नजर आए, वहां पे कोई सूरज ही नहीं है, अंधेरा है, वो घर, उनकी कीमत कम होती है, उनका किराया कम होता है, पता है आपको। लेकिन जहां पर सूरज, जिस घर में सूरज की रोशनी आ रही है वहां पर रेंट ज्यादा होता है मेरे प्यारों। उस होटल का किराया ज्यादा, उस कमरे का किराया ज्यादा महंगा होता है जहां पर जो है ना वो सूरज की तरफ होता है या बीच की तरफ व्यू होता है। तो खुदा आज हमें सबसे पहले यह बता रहा है हाउ टू डील विद डार्कनेस। ये अंधे के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन इस अंधे की जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी डार्कनेस। एक मेरे साथ हवाला निकालिए, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। 2 Corinthians chapter 4 और वर्स 4। और मैं चाहूंगा बेटा दाऊद आप आ जाओ, दाऊद यहां पर बैठा है, दाऊद आप आ जाओ। और एक जरा कोई दुपट्टा देंगे मुझे, मैं इसको जरा ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक जरा दुपट्टा दीजिएगा मुझे, दुपट्टा दे दें, इसकी आंखों पे जरा बांधना है, वो सफेद रंग का दे दें, आप दे दें, दे 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 दे, ले आए जल्दी से ले आए। खुदावंद आपको बरकत दे बेटा, गॉड ब्लेस यू। और आप जरा आयत को पढ़िए। थैंक यू बेटा, मैं आपको वापस करता हूँ। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हालेलुया। नजर तो नहीं आ रहा है? पक्की गल है? कितनी उंगलियां ने? ये कितनी है? नहीं आ रहा। अच्छा, अब जरा आयत को आप दोबारा से पढ़ें। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनके अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया उन है, बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने, लिखा हुआ है इस जहान के खुदा ने, हिंदी में बताइए जी क्या लिखा हुआ है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी इस कर दी। इस संसार का एक ईश्वर है, पता है आपको, उसका नाम है अबलीस। वो ईश्वर है, बोले वो ईश्वर है, इस जहान का वो ईश्वर है, लेकिन इस जहान को बनाने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उसकी नहीं चलने देंगे हम, क्यों उसकी चलने दें? जिसने बनाया उसकी चलेगी ना। तो वो जो ईश्वर है, वो जो जहान का खुदा है, उसका क्या काम है? अक्लों को अंधा कर देना। होता है ना कई दफा हमसे बड़ी स्टूपिड सी गलती हो जाती है, हमसे पाप हो जाता है, फिर हम कहते हैं ये मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था। आपको खुद यकीन नहीं आता कि वो हरकत आपने की है। होता है ना ऐसे। वो यही आयत है कि ये जो जहान का खुदा है जिसका नाम अबलीस है, ये आपके ऊपर ऐसे आपकी अक्ल पे पट्टी बांध देता है और आपकी हालत ऐसे हो जाती है। अब मुझे बताएं, इस बच्चे को कुछ नजर आ रहा है? आप जरा वर्स पूरी कर दीजिए। ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अब क्यों अंधा किया है? इसलिए नहीं किया कि ये चल ना सके, अंधा इसलिए किया है कि यीशु की जो खुशखबरी है उसका जलाल वो इसको नजर ना आए। हालेलुया। एक पर्पस है कि इसने इसको क्यों अंधा किया। बेटा हिंदी में पढ़ेंगे जरा। ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। आमीन। अब मैं इस बच्चे को, मेरे हाथ में जो है ना वो बाइबल है, ठीक है, और पहले मैं जो है वो इसको जरा चक्कर दे दूं जरा, ठीक है। आप लोग गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चल बस रुक जा। अभी मेरे हाथ में बाइबल है और अब आप मेरे पास चल के आओ। क्या आप देख सकते हो मैं कहां पर हूं? आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे हाथ में बाइबल है, आ जाओ। कहां है बाइबल?
कोई भी नहीं है। खोल लो पट्टी। बाइबल तो वहां रखी हुई है। ये हालत कर देता है इब्लीस। आपको कुछ नजर नहीं आता है, आपको मिसगाइड करता है, आप वहां जाओ, और आप अपनी ही जगह पर, अपने ही चर्च में, अपने ही घर में आप ठेडे खाते हो, आपको दिखाई नहीं देता। वचन ये कहता है कि इस जहान का खुदा हमारी अक्लों को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है, अंधा कर देता है, ताकि हम मसीह का जलाल ना दे सकें, उसकी खुशखबरी का नूर हम ना देख सके। आज खुदावन रूहानी आंखों को खोलने वाला है। हालेलुया। आज जैसे इस बच्चे ने पट्टी उतारी है ना, आज बहुत सी पट्टियां उतरने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम सारा जलाल प्रभु के नाम को देते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, ये उनको दे दो। वापस आएंगे लूका के ऊपर 35वीं आयत। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा था। राह के किनारे अंधा मैंने आपको बता दिया, अंधेरे के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आता है कि वो बैठा कहां था। बोले राह का किनारा। हिंदी में क्या लिखा है जी? सड़क के किनारे। सड़क के किनारे, यानी कि राह का किनारा और सड़क का किनारा। इब्लीस सिर्फ आपको अंधेरे में नहीं रखता, इब्लीस आपको सिर्फ अंधा नहीं करता, इब्लीस आपको आपके घर से निकालकर वो राह के किनारे पे ले आता है जिधर सब देख सकें। राह के किनारे में कोई बैठ के छुप सकता है? मुझे बताएं, क्या आपकी प्रॉब्लम छुप सकती है अगर आप राह के किनारे बैठे हुए? नहीं। राह के किनारे का मतलब है सड़क के किनारे पे आप बैठे हुए हो, उधर धूल है, उधर मिट्टी है, उधर धूप है, उधर बारिश है, उधर सब कुछ है, उधर कोई चार दीवारी नहीं है, और यू आर एक्सपोज्ड टू एवरी प्रॉब्लम। आपको कोई गाड़ी मार कर जा सकती है, ऐसे ही है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इब्लीस क्या करता है? आपको आपके घर से निकालता है और आपको लाकर राह के किनारे पर बिठा देता है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सारे देखें। और डेविल आपको एक्सपोज करता है, आपके अंधेपन का, आपकी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाता है और आपको राह के किनारे लाकर बिठा देता है ताकि सब लोग देखें कि इस बंदे का कितना बुरा हाल है। चर्च, आपको मैसेज समझ आ रहा है? बोले राह का किनारा। और सिर्फ वहां पर बिठाता नहीं है, लिखा है कि वो वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था। बोले भीख मांग रहा था। ये वर्स कंडीशन है। एक तो पहले ही अंधा, नजर कभी आता नहीं कुछ, उसकी जिंदगी क्या है? डार्कनेस, कोई रंग नहीं, कोई रोशनी नहीं। दूसरी चीज, राह के किनारे बैठा हुआ है, सड़क के किनारे पे बैठा हुआ है, कुछ पता नहीं है, कोई सर पे छत नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और तीसरी चीज कि वो वहां पर बैठकर दुआ नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था? वहां बैठकर भीख मांग रहा कि मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ दे दो, शायद मुझे खाने के लिए दे दो या मुझे पीने के लिए दे दो। कहीं आज ऐसी हालत तो नहीं है किसी की? चर्च, आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। खुदावन चलते चलते आपके करीब आ गया है। हालेलुया। जैसे वो यरू के करीब आया था, खुदावंद आज आपके करीब आ रहा है इस मैसेज के थ्रू। चर्च सुने, ये जो भीख मांगना है ना, ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो है। हम दुआ तो मांगते नहीं है, लेकिन भीख मांगने में नंबर 1 है। मैं एक सच बता रहा हूं, क्रिश्चियंस की मैं आपको बात बता रहा हूं। अब ये क्रिसमस का सीजन है तो सारे, आपको पता है, सबको जरूरत है। तो मुझे अब जो मैसेज आते हैं वो सिर्फ मांगने वाले आते हैं कि मुझे खुद शर्म आती है ना कहते हुए, कि मुझे दुख भी होता है। अब यकीन माने मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा बस चले मैं सबकी मदद करूं, लेकिन हमें इंसानों से नहीं मांगना, हमें खुदावन से मांगना है। हालेलुया। हम भीख तो मांग लेते हैं, बजा दें यीशु के लिए। चर्च, हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस में आते हैं कि हमें भीख मांगनी पड़ती है।
शायद आपने किसी से पैसों की भीख नहीं कभी मांगी, लेकिन आपने रहम की भीख मांगी होगी, आपने माफी की भीख मांगी होगी। ऐसे ही है, कुछ ना कुछ तो मांगे है तुसी, पक्की गल है, वरना ये मैसेज ना आता। हमने भीख नहीं मांगनी, हमने सिर्फ खुदा से दुआ मांगनी है अपने हाथ उठा के। हालेलुया। खुदा सब कुछ मुहैया करता है। ये जिस बच्चे ने अपने बाल कटवाए हैं, तुमने मांगे थे 30,000 रुपए? नहीं मांगे थे, खुदा ने बिन मांगे इसको दे दिए हैं। हालेलुया। ऐसा एटीट्यूड रखें अपना खुदा की तरफ, इस तरह खुदा के साथ चलें। भीख मांगना बहुत आसान है, ईमान से दुआ मांगना बहुत मुश्किल है। आज ईमान से दुआ मांगना शुरू कर दें। खबरदार अगर आपने कभी किसी पास्टर से पैसे मांगे, खबरदार, मैं आपको सच बता रहा हूं, यह अपने खुदा को छोटा करना होता है। इसका मतलब है आपका भरोसा पास्टर पर है, आपका भरोसा खुदा के कलाम पर नहीं है, इसलिए आप उस पास्टर के तल्ले कर रहे हो। आपको खुदा से मांगना है, आपको और किसी से इंसान से नहीं मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुआ है जो लोग आज मुफलिसी में हैं, बेरोजगारी में हैं और मांग मांग कर पूरा हफ्ता गुजारते हैं, खुदावंद आपकी झोलियां भरने वाला है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको देने वाला बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक अंधा राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वर्स्ट सिनेरियो, बोले वर्स्ट सिनेरियो, सबसे मुश्किल हालात हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, हालेलुया, कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है। हालेलुया। जिस जगह से यीशु का गुजर हो जाता है, वो जगह ही ब्लेस हो जाती है। वहां पे चाहे कोई राह के किनारे बैठा हो, चाहे कोई सड़क के किनारे या कोई राह के बीच में बैठा हो या साइड में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, फिर क्या लिखा है? 37 वर्स पढ़िए। उन्होंने उसे खबर दी नहीं, 36, सॉरी। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर, बोलिए मेरे साथ, सुनकर पूछने लगा। बोले मेरे साथ, सुनकर पूछने लगा। हम ये काम नहीं करते। हमें पता भी होता है यीशु आ रहा है, हमें पता भी है कि इबादत है, हमें पता भी है कि चर्च होने वाला है, हमें पोस्टर भी मिल गया, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम हर चीज को सुनकर भी कभी पूछते नहीं है कि पास्टर जी ये मैसेज क्या होने वाला है, ये मीटिंग कब होने वाली है, कौन आने वाला है, क्या होने वाला है, मैं इसको लाना चाहता हूं, मैं इसको लाना चाहती हूं। ऐसा कुछ नहीं हम लोग करते। उसके पास आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकता था, वो अंधा था, लेकिन जो चीज उसके पास थी उसने उसका पूरा फायदा उठाया। आमीन। उसके कान खुले हुए थे, उसका मुंह खुला हुआ था, और उसने उन दोनों चीजों का भरपूर फायदा उठाया। जैसे ही उसने भीड़ के जाने की आवाज सुनी, हालेलुया, मेरी दुआ है कि इस चर्च की भीड़ की आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि सब सुनकर पूछे कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। और शोर मचा दिया यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च वो मुर्दार है चर्च जहां पर कोई आवाज नहीं है प्रभु के लिए, जहां पर प्रस्तिश हाथ बांध कर होती है। ये तौहीन है मेरे यीशु की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक चर्च को जीवित होना है, एक चर्च को आवाज करते रहना है, एक शोर होना चाहिए ताकि यूई में लोग सुने और देखें ये एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट वाले ये करते क्या हैं, ये हर हफ्ते ये इतना शोर क्यों करते हैं। हमारा शोर सुनकर लोग पूछेंगे ये क्या हो रहा है। हालेलुया। साथ वाले को पूछें ये क्या हो रहा है। आपने इतना शोर करना है यस्सु के लिए आए नहीं तो उंजी शोर करी जाओ तुसी पास ही तुसी क्या सी यस्सु के लिए शोर करना है। समझे इस बात को। मेक नॉइज फॉर जीसस। कुछ करें, वीडियो डालें, पोस्टर डालें। आपने देखे हम कुछ ना कुछ करते रहते, पूरा हफ्ता हम आराम से नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शोर मचाना है। हमारी भीड़ की आवाज ऐसी होनी चाहिए, हमारे चर्च की साउंड ऐसी होनी चाहिए कि ना सिर्फ यूएई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोने कोने में हर जगह यीशु का जलाल जाहिर हो, लोग पूछें ये क्या हो रहा है। हालेलुया। तो वो भीड़ के जाने की आवाज
सुनकर वो पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो राइट चीज का इस्तेमाल करें। आज आपकी अगर आंखें बंद हैं रूहानी, वो खुलने वाली हैं सबसे पहले तो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आपके कान खुले हुए हैं तो सुने आज इस कलाम को, ध्यान से सुने और पूछें। आप पूछते नहीं हैं, आप सवाल नहीं करते हैं। कोई यहां पर ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने मुझसे कोई बाइबल का सवाल किया हो और मैंने उसको जवाब ना दिया हो? कोई ऐसा है जो हाथ उठा के बताए कि पास्टर जी आपके मैं जवाब का अभी तक इंतजार कर रहा हूं? नहीं, एक भी नहीं है। अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछा है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे पे फर्ज है कि मैं आपको उसका जवाब दूं। लेकिन मैं यहां कई लोग खड़े कर सकता हूं जिन्होंने आज तक कभी मुझे कोई बाइबल का प्रश्न नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हम सुनते ही नहीं है ठीक तरह। जब हम सुनेंगे ना कुछ, तो फिर हमारे अंदर ये चीज जागेगी कि हम पूछें ये क्या हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं बाइबल में बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। अपनी बाइबल ऊपर करें। इस बाइबल में बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। इस बाइबल में बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। वो सब आपके जीवन में हो सकता है अगर आप पूछेंगे, तो वो आपके जीवन में भी होगा। हालेलुया। आप हैरान होते ना कई दफा, पता नहीं की हो रहा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बड़ा ही प्रभु ने ਉਹਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ है, तनख्वाह भी बढ़ गई है, सोहनी भी हो गई है बड़ी, बंदे का भी स्टाइल निकल आया है। ये क्या हो रहा है? बोले ये क्या हो रहा है? होता है ना कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु की दया उस पे हो गई है। आमीन। आप अगर पूछेंगे तो आपके लिए भी प्रभु रास्ते खोलेगा, आपको भी कोई ना कोई बताएगा। आमीन। और उसको भी किसी ने बताया। बताइए जी, आगे पढ़िए। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने उसको खबर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने लोगों को खबर देते हैं कि यहां चर्च होता है? सच बताइएगा। नीचे नीचे नीचे, हाथ नीचे। कितने लोग सच में बताते हैं दूसरों को कि यहां पर चर्च है, भाई हमारे साथ चलो? तो मेरी ये सवाल है, बाकी लोग क्या करते हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी बताएं, आप भी खबर दें? बोले खबर दें। आपका काम है खबर देना। आपका काम नहीं है उसको मोटे पर उठा के लाना। आपका काम है उसको सिर्फ बताना। क्या इसमें भी आपको दिक्कत है? आप सिर्फ उसको बता दो, यहां पर हर रविवार को, हर संडे को यहां पर चर्च होता है 4 बजे, तुम यहां पहुंच जाओ, ये नंबर है, पास्टर से राब्ता करो, तुम्हारे आने में मदद करेगा। दैट्स इट। ये खबर आपने पहुंचानी है। उन लोगों ने भी ये खबर पहुंचाई थी। उन्होंने कहा यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। आपने भी खबर देनी है, वहां यीशु नासरी मौजूद होता है, तुम जरूर वहां पर आना। आमीन। और यही काम आपने करना है और खुदावंद आपको बरकत देगा इसके लिए। मेरे साथ निकालिए लूका 4:18। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जरा, लूका 4:18। लूका खुदावंद का 4:18। रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया जी। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई हाँ। और अंधों को बिनाई पाने और की खबर अंधों सुनाओ। को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। खबर सुनाओ। बेटा हिंदी में ये लाइन पढ़ना, अंधों वाली। और मुझे इसलिए भेजा हाँ। कि बंदियों को छुटकारे का हाँ। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। आप क्रिसमस का मतलब जानना चाहते हैं? असल क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि कैदियों को ना, जो कैद हैं उनको आजादी दे, और जो अंधे हैं उनको बिनाई दे। हालेलुया। वो अंधों की आंखों को खोलने आया था। जिस्मानी अंधे नहीं, सिर्फ जो आत्मिक तौर पर अंधेरे में, पाप में थे, उनकी आंखों को खोलने आया था। हम इस चर्च में 24 तारीख को यही क्रिसमस मनाने वाले हैं। हालेलुया। और इसीलिए ये ट्रेनिंग हो रही है आपकी। आपको पता लगे हम किसके बारे में बात करेंगे 24 तारीख को। और वो तो अपना काम कर रहा था, वो इसीलिए आया जमीन पर, और उसको चलते चलते ये अंधा कहीं मिल गया और उसने इसको भी ठीक कर दिया। और जब उसको खबर मिली कि यीशु नासरी जा रहा है, उसके बाद क्या हुआ जी? 38 वर्ष पढ़िए। उसने चिल्लाकर कहा,
ऐ यस्सु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उसने खामोशी से कहा, यसु जी, हेलो यसु जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, यसु जी ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, यसु आपे ही सुन लेगा। बोले उसने चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर कहा, हालेलुया। कुछ चीजें हैं आपको मन में बोलनी है, कुछ चीजें हैं उनके लिए आपको चिल्लाना पड़ता है चर्च। और स्पेशली मैं ये अपनी बेटियों और बहनों को बोलूंगा, आप लोगों की आवाज बहुत कम निकलती है। आप लोगों को अपने शर्म के बैरियर को तोड़ के आज चिल्लाने की जरूरत है प्रभु की हजूरी में, हालेलुया। अब कहें, प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। और ये एक चिल्लाहट होती है, ये एक क्राई आउट होता है। जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, हालेलुया। देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो तेरे मांगने से पहले ही जानता है कि तुझे किस चीज की जरूरत है, यही लिखा हुआ है। लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है कि अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसको भर दूंगा। और वचन में ये भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ है कि मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा, हालेलुया। तो आप जब पुकारेंगे, जब चिल्लाएंगे, जब मुंह को खोलेंगे तो परमेश्वर लाजम सुनेगा, आमीन। और वो चिल्ला उठा, वो अंधा वो चिल्ला उठा। मेरा आज आपसे सवाल है चर्च, आपने कब चिल्लाना है? नेक्स्ट क्रिसमस 2025 का क्रिसमस आएगा तब चिल्लाएंगे? अभी बोले आज। इस वचन के बाद आज हम सब चिल्लाने वाले हैं, यसु मसीह नासरी, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, हालेलुया। वो जिसपे प्रभु का रहम हो जाता है वो तर जाता है, उसकी जिंदगी ब्लेस हो जाती है, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहती, कोई अंधापन नहीं रहता, कोई अंधेरा नहीं रहता, हालेलुया, हालेलुया। वो चिल्ला उठा, उसने चिल्लाकर कहा, ए यसु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए यसु इब्ने दाऊद। ये वो टाइटल है जो शागिर्दों ने भी उसको नहीं बताया। शागिर्दों ने क्या कहा? यसु नासरी जा रहा है, या जो भी लोग थे उन्होंने कहा यसु नासरी जा रहा है, उन्होंने नहीं कहा इब्ने दाऊद जा रहा है। समझे जरा चर्च इस बात को। लेकिन वो अंधा ये जानता था कि बाइबल में इस चीज की भविष्यवाणी है कि मुक्तिदाता जो मसाया है, जो छुड़ाने वाला है, वो दाऊद की नस्ल से आने वाला है, हालेलुया। वो यहूदा के कबीले से आने वाला है, आमीन। और उसको मालूम था कि ये वही है, उसका नाम यसु है। और उसने उसको उस टाइटल से बुलाया, उसने कहा इब्ने दाऊद। उसने क्या कहा? ए यसु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? ये पूरी हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बोले मेरे साथ, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हालेलुया। यीशु को बुलाने का ये सही तरीका। फर्ज करें आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मेरा नाम है हारून, तो तुसी बोली जाओ बशीर बशीर, मैं कहूंगा पता नहीं कौन है, किसको बुला रहे हैं। जब तक आप मेरा सही नाम नहीं लेंगे मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। यही तो वजह है कि आपकी जवाब क्यों नहीं मिलते, कि आप यस्सु को सही टाइटल से नहीं बुलाते। यस्सु तो मेरा भरा है, यस्सु तो मेरा दोस्त है, यस्सु तो बाप है। एक बच्चा था यहाँ पे, पता नहीं वो बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ, उसने मुझे कहा कि पास्टर जी मैंने ना दुआ करनी है चर्च में। मैंने कहा ठीक है बेटा आप दुआ करो, छोटा जरा ऑडिशन दे दो। है मैं आपको दुआ सेंड करूं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक को नहीं चढ़ाते, मुझे पता होना चाहिए कि तुम दुआ क्या करोगे, मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम मुझे दुआ करके सुनाओ। तो उसने दुआ का स्टार्ट ही गलत किया। ए यस्सु बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करें। मैंने कहा थे रुक जा, इसलिए मैंने तुझे कहा था कि पहले मुझे दुआ सुना, और तू फेल हो गया कि तुझे अभी तक यही नहीं पता कि यीशु बाप नहीं है। बाप और बेटा और रूल कुदस ये ट्रिनिटी है, ये तसलीस है, ये त्रिएक का परमेश्वर है हमारा। पहले इस चीज को जाके समझो, फिर आके यहां पर दुआ करना। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझते प्रभु से कैसे बात कर सकते?
पास्टर को आप भाई भाई बोलते रहते, भाई ये कर देंगे आप, भाई दुआ सेंड करते, भाई भाई भाई, ओ भाई कुछ नहीं होने वाला ताड़ा भाई, वो प्रभु का दास है, हालेलुया, मैन ऑफ गॉड है या वुमन ऑफ गॉड है, उससे तमीज से बात करें, उसको ऑनर दे। भाई रिक्शा वाला है या नहीं मुझे बताएं, दूध वाला है या नहीं, ग्रोसरी वाला है या नहीं, टैक्सी वाला है या नहीं, वो सारे आपके भाई हैं। लेकिन जिस टाइटल से खुदा ने उस खादिम को, उस खादमा को चुना है, उस बरकत से उसको पुकारेंगे तो वो जो बरकत, वो जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है वो आपको मिलेगी। भाई कहेंगे ठीक है मैं आपका भाई हूं, मसीह में हम सब बहन भाई हैं, तो भाई की बरकत दूंगा मैं आपको। लेकिन पास्टर कहेंगे तो पास्टर की अनॉइंटिंग मिलेगी, मैन ऑफ गॉड कहेंगे मैन ऑफ गॉड की अनॉइंटिंग मिलेगी, हालेलुया। ये आपके ऊपर है, आपने उसको क्या बोलना है। उन लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहा है, उनके लिए वो यीशु नासरी था, उस अंधे के लिए वो इब्ने दाऊद था, हालेलुया। और उसने कहा मुझ पर रहम कर, हालेलुया हालेलुया। अगर आप खुदा के खादिम को पापा बोलते हैं, उसको रूहानी बाप बोलते, तो आप एक रूहानी बाप की बरकत लेंगे, क्योंकि आप एक रूहानी रिश्ता उसके साथ जोड़ लेते। तो इस बात को आप यकीन माने, मुझे कोई मैसेज भाई का करता है मैं रिप्लाई भी नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना सर फोड़ूंगा, और मैं एक इंसान हूं, मैं किधर किधर जाऊंगा मुझे बताएं। लेकिन जब जिसको भी मैंने ये बात समझाई है, उस बेटी को, उस बंदे को ये बात समझ आई है, और उसने कहा है कि पास्टर जी ऐसे हमें कभी किसी ने नहीं समझाया कि जिस बरकत, जिस टाइटल से आप अगले को बुलाओगे ना, आप उसी की बरकत को लेते हो। उसको मालूम था वो इब्ने दाऊद है, वो छुटकारा देने वाला है, उसका नाम यशुआ हा मसीहा है, हालेलुया। अरे उसी के लिए तो सारी भविष्यवाणियां हुई थी, हालेलुया, आमीन। लिखा है वो चिल्ला उठा, उसने कहा, चिल्लाकर कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, हालेलुया। एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं यहां पर। दाऊद आप फिर से आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ, और फकीर की तरह उसकी तरह बैठना है, ठीक है, अंधे की तरह बैठ जाए यहां पर, ऐसे करके, ऐसे करके बैठ, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके। और एक चादर देंगे मुझे इसके ऊपर डालने के लिए, वही वाली काली वाली चादर बेशक दे दें। और आप निकालिए मरकस, आप निकालिए मरकस उसका 10वां बाब और 49, थैंक यू जी, थैंक यू बेटा। मरकस उसका 10वां बाब और 49 और 50 वर्स हम पढ़ेंगे। अब यही वाकया मरकस में भी लिखा हुआ है, चर्च सुने मेरी बात, यही वाकया मरकस में भी लिखा हुआ है, 10वें बाब की 49 वर्स पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा हुआ है, ऐसे जैसे भीख मांगते हैं ना बेटा, जैसे बिल्कुल तू आजिज है, ऐसे करके बैठ, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके बैठ, ऐसे फकीरों की तरह बैठ, तबला नहीं बजा रहे, हाँ चल, ये अभी लग रहा है ना भिखारी है। चलो अब पढ़ें जी जरा वर्स। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। हाँ, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, हाँ, उठ वो तुझे बुलाता है। उठ वो तुझे बुलाता है। जब ये उस अंधे फकीर ने, फकीर था वो, भीख भी मांग रहा था, जब उस अंधे फकीर ने कुछ नहीं देखा, आंखें तो बंद है लेकिन कान डबल खोल लिए, मुंह डबल खोल लिया, हालेलुया, इसी मुंह से चिल्लाया है और इसी मुंह से यीशु को बुलाया है, और अब यीशु रुक गया और अब यीशु कह रहा है इसको लेकर आओ मेरे पास। और अब देखें यहां पर क्या होता है। जैसे ही उसको पता चला कि यीशु मेरे लिए रुक गया है, हालेलुया, जैसे ही उसको पता चला कि यीशु मुझे बुला रहा है, सोचिए उसने क्या किया, पढ़िए जी आगे। वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। वो अपना कपड़ा, ये जो कपड़ा है ना, सुने मेरी बात, ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हर एक के पास एक कपड़ा है, ये इब्लीस देता है आपको। और
इसका जो वजन है ना, ये आपको लग रहा है बहुत हल्का, लेकिन रूहानी तौर पर इसका वजन बहुत भारी है। और ये उस बंदे के ऊपर रखा हुआ था इस तरह, और वो इस कपड़े के बोझ के नीचे दबा हुआ था, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स के नीचे दबा हुआ था। मैं चाहता हूं चर्च सब यहां पर देखें, गौर से देखें। क्या आप आज, आपकी ऐसी हालत तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, बीमारियां, आपकी अपनी सोचें, आपके घरेलू हालात, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके बच्चे, आपकी जॉब, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप बिल्कुल झुक गए हैं और आपकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु ने आपको बुला लिया है। हालेलुया। गुड न्यूज ये है कि यीशु ने आपको बुला लिया है। हालेलुया। अब पढ़िए जी वर्ष, जब उसने ये सुना तो उसने क्या किया? वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। अब आपने बेटा इस कपड़े को पहले ऐसे फेंकना है, इधर देखो बेटा, ऐसे करके फेंकना है और फिर जितनी ताकत है उससे उछलना है, ठीक है? 1 2 3। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कपड़ा जो प्रॉब्लम्स की तरह आपके ऊपर है, इसको यूं करके आपने फेंक देना है और फिर आपने स्प्रिंग की तरह प्रभु के लिए उछलना है और प्रभु के कदमों में जाना है। हालेलुया। हम जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजाएंगे। खुदावन बरकत दे आपको। हालेलुया। आज अबलीस ने ना हमारे कंधों को झुका दिया है, इस कपड़े के बोझ से, इन प्रॉब्लमों से झुका दिया है। हमारे कंधे यूं हैं, झुके में। आज आप स्प्रिंग की तरह उछलने वाले हैं खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में। आज खुदावंद आपको ब्लेस करने वाला है। आज सारे बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो जो आगे जाते थे उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ए जो अगे जाते ने ना, पादरी दे नाल नाल इंज करके जा रहे होते हैं, किसी ने बैग पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, किसी ने पास जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। वो जो है ना, वो कई दफा मिस यूज करते हैं उस चीज को, और जो बाकी लोग होते हैं उनको बिल्कुल पीछे कर देते हैं, उनको करीब ही नहीं आने देते। ऐसे ही है, ये अक्सर हम देखते हैं कि ये होता रहता है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अव्वल जो है वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। ये खुदा के कलाम की बात है। आज बहुत से लोगों को खुदा पीछे से उठाकर फ्रंट पर लाने वाला है। हालेलुया। ये जो आगे होते हैं ना लोग, ये बड़ा कई दफा जेलस हो जाते हैं, ये आपको बढ़ने नहीं देते। वो कहते हैं जी बस हम हैं, हम ही काम दो, हम ही चर्च में फिरते नजर आए, हम ही पादरी के साथ नजर आए, हमारी फोटो में नजर आए। और यहां पर भी यही हुआ है कि वो उसको डांटते थे कि मत चिल्ला। उसका कसूर क्या था? वो चिल्ला रहा था, और वो यीशु को सही टाइटल से चिल्ला रहा था। वो उस टाइटल से चिल्ला रहा था जो वहां पे कोई नहीं बोल रहा था। और तो उनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको डांटा, और जितना उसको डांटा वो उतना ही और जोर से चिल्लाया। हालेलुया। ऐसे ढीठ बन जाएं यीशु के जलाल के लिए, ऐसे बन जाएं। आपको चाहे पास्टर डांटे, आपको चाहे चर्च में से कोई डांटे, चाहे आपकी बीवी डांटे, चाहे आपका हस्बैंड डांटे, अगर आप खुदा में बढ़ रहे हैं और अगर आपको कोई डांट रहा है तो आपका काम है उस काम को और ज्यादा कर देना। हालेलुया। डरना नहीं है, आपको और ज्यादा प्रभु के लिए बढ़ना है। आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, जैसे ही उसको छोड़ते हैं क्या होता है? पुप करके वो और उछलता है। आप स्प्रिंग के ऊपर पांव रखें, वो इतने से इतना हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पांव हटाएंगे वो इतना जमीन से उछल जाता है। आज स्प्रिंग बन के प्रभु के हजूरी में उछल जाएं आप। आपको दबाने वाले दबाते रहेंगे, दबाने वाले रुकेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं चर्च। लेकिन आपका काम है परमेश्वर में चिल्लाना, उछलना, इस कपड़े को फेंक देना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपने कभी देखा कि वो कपड़ा लेकर भी तो जा सकता था,
प्रभु के पास, है ना? लेकिन वो अपना कपड़ा फेंक कर गया। हालेलुया। अपने अपने प्रॉब्लम्स के जो कपड़े हैं ना, उनको फेंक कर प्रभु की हजूरी में आपने आना है। हालेलुया। प्रभु को नहीं चाहिए ये कपड़े, प्रभु को आप चाहिए हो, और समय पर चाहिए हो। हालेलुया। और वो और भी चिल्ला उठा के, अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। 40वीं आयत पढ़िए जी। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने ये पूछा। अच्छा सुने, शुरू में हमने पढ़ा था कि जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो यीशु चल रहा था। याद रखें, यीशु कहीं पर भी रुका नहीं। ये ऑन द गो हो रहा है सारा कुछ, और यीशु रुका नहीं है। यीशु चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लेकिन उसकी पावर इतनी थी, उसके चिल्लाने में, उसकी प्रेयर में, चर्च सुने, इतनी पावर थी उस अंधे की कि उसने चलता हुआ यीशु रोक दिया। हालेलुया। आज आपकी भी जीवन में यीशु आता है और चल के गुजर जाता है, रुकता नहीं है। आज यीशु को ऐसे पुकारें कि वो रुक जाए आपके जीवन में। हालेलुया। बहुत दफा आया यीशु, आपने उसकी हजूरी को फील किया, जैसे ही चर्च खत्म हुआ यीशु निकल गया। यीशु ठहरता नहीं है, आपकी जिंदगी में खड़ा नहीं होता। और यहां पर लिखा है कि जब उसने सुना, उसकी चिल्लाहट को, उसकी पुकार को सुना, तो लिखा है कि यीशु खड़ा हो गया। हालेलुया। और सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, उसने हुक्म भी दिया। आमीन। यीशु आज आपके जीवन में खड़ा होने वाला है और वो आदेश जारी करने वाला है। वो एक हुक्म, बरकतों का हुक्म देने वाला है। हालेलुया। और आसमान से आपको बरकत मिलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने खड़े होकर हुक्म किया कि उसको मेरे पास लाओ। उसको जो अंधा है, उसको जो अंधेरे में है, वो जो ज्योति से वाकिफ नहीं है, वो जो रोशनी को नहीं जानता, उसको मेरे पास लाओ। जो राह के किनारे बैठा हुआ है उसको लाओ। जो भीख मांग रहा है उसको मेरे पास लेकर आओ। बोले प्रमोशन, बोले रूहानी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु आपको अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। यीशु आपको अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। यीशु से नजदीकियां बढ़ाने का वक्त है। हालेलुया। यीशु के करीब आने का वक्त है। यीशु के करीब आने का मतलब है ब्लेसिंग्स के करीब आना। यीशु के करीब आने का मतलब है कि शैतान से हमेशा के लिए दूर हो जाना। यीशु के करीब आने का मतलब है अंधेरे से बिल्कुल दूर हो जाना। हालेलुया। और यीशु के करीब जब हम आते हैं, हम उसकी खुशबू को, हम उसके जलाल को, उसकी ग्लोरी को लेते हैं। हालेलुया। वो जो राह के किनारे बैठा हुआ था, कट्टा मिट्टी पता नहीं की उसके ऊपर पड़ा हुआ था, यीशु ने कहा इसको मेरे पास लेकर आओ। चलता हुआ यीशु आज आपके जीवन में रुकने वाला है। हालेलुया। और आपको ब्लेसिंग का हुक्म देने वाला है। बोलेगा इसको मेरे पास लेकर आओ, इस बेटी को, इस बेटे को मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। हालेलुया। और वो उसको पास लेकर आए और उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। कौन पूछ रहा है? यीशु। क्या यीशु को नहीं मालूम था कि वो अंधा है? यीशु को मालूम था कि वो अंधा है, फिर भी उसने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। What you want me to do for you? Hallelujah. What you want me to do for you? Jesus is asking. तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कोई एक काम आज चुन ले अपने जीवन में, एक काम, सिर्फ एक काम जो आज आप यीशु से करवाना चाहते हैं। आज वो एक काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। एक चीज उसने पूछी थी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और उसने भी एक ही चीज बताई। और आज भी आप जो बताएंगे ना परमेश्वर को, वो आपके जीवन में काम होने वाला है। बेशक आप, प्रभु जानता है वो काम क्या है,
लेकिन प्रभु आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आपकी अगर 10 प्रॉब्लम्स हैं, 5 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से प्रॉब्लम नंबर जो 1 है, जो सबसे बड़ी है, जो आप चाहते हैं कि फौरन ठीक हो जाए, वो आज आप यीशु को बता दें। हालेलुया। आपको पता है ये क्या है कि यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये ऐसे है जैसे आसमान से एक ब्लैंक चेक आपको किसी ने दे दिया। ब्लैंक चेक समझते हैं आप क्या होता है? कि एक चेक है, ठीक है, उसके ऊपर रकम नहीं लिखी हुई, साइन हुए में, ते अकाउंट से पैसे भी होने चाहिए देना, खाली साइन से कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु आपको ये चेक दे रहा है। यीशु ने नीचे साइन किए हुए अपने, और वो कौन से बैंक से आया है? बैंक ऑफ हेवन। हालेलुया। और वहां से वो आया है, और वहां से वो चेक आया है, और वो जो पैसों की जगह है वो खाली छोड़ी हुई है, और नीचे साइन हुए हैं जीसस क्राइस्ट। लगाइए जी पिक्चर यहां पे, मैं ये चेक आज आपके लिए लेकर आया हूं। हालेलुया। किस किस को ये चेक चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आया है बैंक ऑफ हेवन। हालेलुया। ये वो बैंक है जहां पर कोई कमी घटी कभी नहीं होती। हालेलुया। वो सारी कमी घटियां पूरी करता है, ऐसा बैंक है, आसमान का बैंक। आसमान के फाटक खुलते हैं जब। तारीख पढ़ी जा रही है, कौन सी तारीख है? अरे ये तो आज ही की तारीख है। हालेलुया। तो इसको आप कैश करा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके चर्च का नाम लिखा हुआ है। एक शख्स जो यहां पर बैठा हुआ है, जो ऑनलाइन सुन रहा है, आज खुदावंद आपको ये ब्लैंक चेक दे रहा है। हालेलुया। भर ले जो भरना है इसके अंदर, जो चाहिए आज प्रभु से मांग ले, क्योंकि प्रभु ये कह रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। ये वो मैं हूं सो हूं जिसने मूसा को झाड़ी में कहा था कि मेरी कौम को लेके निकल। ये वो मैं हूं। हालेलुया। आई एम आपको कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और देखिए डॉलर का निशान भी लगा हुआ है। हालेलुया। आज प्रभु से मांग लें। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई मांग लें आज, और वो आपको प्रभु इस साल के एंड होने से पहले पहले देने वाला है, यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। हालेलुया। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिसीव दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है यीशु ने उससे क्यों पूछा? हालांकि उसको मालूम था कि वो अंधा है, फिर भी यीशु ने उससे क्यों पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? खुदा आपकी देखना चाहता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो, किस चीज को ज्यादा, क्या बोलते हैं हिंदी में, महत्वपूर्ण, हाँ, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आपको पता है एक सच्ची आपको वाकया बताता हूं, सुने आप बड़ा ब्लेस होंगे। बेनी हिन की एक मीटिंग थी, और बेनी हिन शिफा का सेशन जारी था। वो लोगों को शिफा दे रहा था, खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह ही करते करते वो मसा में था, हजूरी में था, वहां पर एक अंधा आया। उसकी टीम एक अंधे को लेकर आई, और उन्होंने कहा, पास्टर बेनी, दिस पर्सन ही इज ब्लाइंड, कैन यू प्रे फॉर हिम। तो उस बेनी हिन ने उस अंधे से पूछा, व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, व्हाट यू वांट मी टू प्रे फॉर यू। हालांकि उसकी टीम ने भी ये सेम बोला कि पास्टर बेनी, कांट यू सी ही इज ब्लाइंड, प्रे दैट ही कैन सी, आप दुआ करो कि ये देख सके। कहता नो 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 नो, जीसस डिड द सेम, आई हैव टू आस्क हिम, मेरे को उससे पूछना है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आपको पता है उस अंधे बंदे ने क्या कहा? वो अंधा था, उसको नजर नहीं आता था। आप हैरान हो जाएंगे उस अंधे ने क्या मांगा। उस अंधे ने ये कहा कि पास्टर बेनी, मेरी वाइफ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, उसको कैंसर है, वो हॉस्पिटल में है, मैं ये दुआ करता हूं कि वो शिफा पा जाए, मेरी आंखें आए या ना आए, मुझे मेरी बीवी की जिंदगी चाहिए। और उसने हाथ रख के लिए उसके लिए दुआ की, और उसकी बीवी ने शिफा पा ली। हालेलुया, हालेलुया।
आपको समझ आया? उसके लिए आंखें जरूरी नहीं थी। जब उसकी बीवी ही नहीं होनी थी तो उसने आंखें क्या करनी थी? उसके लिए उसकी आंखों से ज्यादा जरूरी उसकी बीवी की जिंदगी थी। जो मांगा प्रभु ने उसको दे दिया। हालेलुया। आज आपके लिए क्या चीज जरूरी है? वो ब्लैंक चेक आपने जेन में रखना है। आज 15 दिसंबर है, साइन हुए हैं यीशु ने। ये है वो ब्लैंक चेक। हालेलुया। ये है खुदा का कलाम आपके लिए। आज मांगे प्रभु जो आपको देना चाहता है, और वो कभी चेक बाउंस नहीं होगा। हालेलुया। वो दुनियावी चेक नहीं हैगा, वो आसमान दा चेक है। वो बाउंस नहीं होता। हालेलुया। आगे पढ़िए जी। जब वो नजदीक आया तो उसने यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, हाँ। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा। कोई हाथ नहीं रखे, कोई प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं। यीशु ने कहा, बीना हो जा और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये जो ईमान है ना, वो अपना अपना, बोले मेरे साथ, ईमान अपना अपना। पादरी का ईमान नहीं चलेगा बेटा। विश्वास अपना अपना। विश्वास आपका, समस्या आपकी, दुआ हम सब करेंगे, आसमान खुलेगा आपके लिए। हालेलुया। और उसके ईमान ने उसको अच्छा किया। कहां? राह के किनारे बैठा हुआ था वो, और कहां? यीशु के बिल्कुल वो करीब आ गया। हालेलुया। सारी की सारी भीड़ रुक गई एक बंदे की वजह से। आज खुदावंद वो ब्लेसिंग आपको देने वाला है। हालेलुया। आज आसमान आपके लिए रुकने वाला है। आज आसमान आपके लिए खुलने वाला है। आज यीशु बहुत चला आपके जीवन में, आज रुक के आदेश देने वाला है, हुक्म देने वाला है, इसको मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लिखा है वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। 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 ये नहीं लिखा कि वो जैसे ही बीना हुआ नाल ही फिल्म देखना शुरू हो गया, नाल ही कुछ और करना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा है वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। जब यीशु काम करता है, सुने, वो इसीलिए करता है कि हम उसके पीछे हो लें। चर्च, आपको मैसेज समझ आया है? यीशु ने क्यों उसको आंखें दी? ताकि वो यीशु के पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु को लोग चाहिए अपने पीछे, और इसीलिए उसने उसके जीवन में ये काम किया। सोचे, अंधा होके वो इतना चिल्लाता होगा तो बीना होके कितना चिल्लाता होगा। हालेलुया। ओ मुझे ठीक कर दिया यीशु ने। ओ यीशु जैसा कोई नहीं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि इस चर्च की जो आवाज है वो दुनिया के कोने कोने तक जाए। हालेलुया। और सब लोग देखकर खुदा की उन्होंने हम्द की। हालेलुया। सब लोगों ने ये देखा और सब लोगों ने खुदा की हम्द की। क्या आप रेडी हैं हम्द करने के लिए? क्या आप चाहते हैं ये मौजज़ा आपके जीवन में हो? हालेलुया। आपको पता है चर्च, एक और वाकया ये मत्ती में लिखा हुआ है, और उसमें 2 अंधे थे। 2 अंधे राह के किनारे बैठे हुए, दोनों अंधे थे। दोनों ने यीशु को इकट्ठे पुकारा। दोनों ने कहा, है इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। दोनों को यीशु ने अपने पास बुलाया और दोनों से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। दोनों से पूछा। दोनों ने कहा कि हम बीना हो जाएं, और लिखा है दोनों के दोनों शिफा पा गए, और लिखा है कि दोनों के दोनों यीशु के पीछे चलना शुरू हो गए। हालेलुया। यहां पर हम एक और चीज सीखते हैं, वो है यूनिटी। हमें प्रॉब्लम्स के अंदर भी यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहना है। प्रभु यूनिटी को भी देखता है। जब प्रभु आपसे कोई प्रॉब्लम का पूछे, एक होकर, एक फैमिली के तौर पर वो प्रॉब्लम प्रभु के हाथों में रखें। प्रभु आपको जरूर उसमें से चंगाई देगा। हालेलुया। आइए चर्च, अपने कदमों पे खड़े होते हैं, और मैं आपकी तालियों में खुदा की खादमा को यहाँ पे वेलकम करूंगा कि वो आए और वर्शिप में हमें लीड करें। और बहुत ही प्यारा गीत है, ऐसा तू मिला रूबरू पाकरू गया मुझे छू। जैसे वो अंधा रूबरू मिला
यीशु को, वैसे ही आज आप भी प्रभु से रूबरू मिलने वाले हैं। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें चर्च, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपना मन लगाएं प्रभु की तरफ। हालेलुया। अपना मन लगाएं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ सारा जलाल प्रभु के नाम को देते हैं। हालेलुया। सारा जलाल प्रभु के नाम को। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए। ओ खुदावंद आज राह के किनारे से चेंज करके आपको प्रभु अपने करीब लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। खुदा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है। खुदावंद आज आपको एलिवेट कर रहा है। खुदावंद आज आपको प्रमोट कर रहा है। यीशु आज आपको अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। ऐसा तू मिला रूबरू, इसकी आवाज पाकर है गया मुझे छू। ऐसा तू मिला मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। हालेलुया। हालेलुया। राबा शोखो, राबा शोखो। कीबोर्ड की साउंड जरा चेक कर लें। कीबोर्ड की साउंड चेक कर लें जरा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, rabba baba rabba sokore be shakha rabba baba rabba. Oh, rabba baba rabba sokore be. Ala rabba baba rabba. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया rabba sokore be. चलते चलते यीशु आपके यरू तक आ गया है। वो आपकी दुनिया में आज एंटर हो रहा है। हालेलुया। मोजज़े होंगे, अंधेरा जाता रहेगा, अंधकार जाता रहेगा। जीवन की ज्योति देने वाला परमेश्वर, उसने कहा आई एम द लाइट। वो ही ज्योति है। हालेलुया। वो रोशनी है, वो नूर है। वो तारीकी से अलग करता है, अंधेरे से अलग करता है। आज आपको भी अलग करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले वर्शिप सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह चलते चलते आज आपके पास आ रुका है। उसको अपने नजदीक आने दो। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। गाइए। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। आखिर है गया मुझे छू। ओ यस, हालेलुया। आखिर है गया मुझे छू। फिर से। आखिर है गया मुझे छू। सब अपने हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। आखिर है गया मुझे छू। खुदावंद की तमजीद करें। खुदा बाप, बेटा, पाखरू ओरा बाबा बारा। तीन होके भी एक है और एक होके भी तीन है। आज खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह की हजूरी में यहाँ पे मौजूद है। आखिर है गया मुझे छू। ओ यस, यीशु आपको छू रहा है। वो आपकी जिंदगी के अंधेरेपन को दूर कर रहा है। हालेलुया।
पाकरू आपको छू रहा है। हालेलुया। आज यीशु को छूने दे, अपने नजदीक आने दे, उस दीवार को गिराने दे जो आपने यीशु के चौगिर्द खड़ी की हुई है, अपने चौगिर्द खड़ी की हुई है। यीशु इस दीवार को गिराना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, गाइए। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाकरू है गया मुझे छू। ओ यस हालेलुया। गया मुझे छू। गाइए, अपनी जुबानों को खोलें। ओ हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। हालेलुया। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाकरू है गया मुझे छू, पाकरू है गया मुझे छू। ओ यस हालेलुया। Hallelujah. पाकरू है गया मुझे छू, पाकरू है गया मुझे छू। ओ यस, ऐसा तू मिला, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला गाइए। रूबरू। गाइए, ऐसा तू मिला रूबरू। ओ यस, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाकरू है गया मुझे छू।
हालेलुया। टूट गए सारे बंधन। आगे आओ इधर। Oh yes, टूट गए सारे बंधन। हालेलुया। पाप धो गया जो लहू, पाप धो गया जो लहू, पाप धो गया मुझे पाप धो गया मुझे छू। गाइए, पाप धो गया मुझे छू, पाप धो गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, सब कहिए। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाप धो गया मुझे छू। हालेलुया, पाप धो गया मुझे छू, पाप धो गया मुझे छू, पाप धो गया मुझे छू। आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी सारी कमजोरियां ले, हालेलुया। जो भी बीमारियां हैं, यस लॉर्ड। कोई भी परेशानी है, यस आज आप अपनी परेशानी की वजह से खामोश हैं, यस। वो सारी खामोशियां आज यीशु दूर करने वाला यीशु है। के नाम से। सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह कि तू यहाँ मौजूद है। तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों को छू रहा है, हमारी बीमारियों को छू के हमें शिफा दे रहा है, हमारी कमजोरियों को दूर करके हमें जोर बख्श रहा है। और यीशु हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया। We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. तेरा शुक्र हो। ओ यस, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? सुनिए, खुदा का कलाम क्या कहता है कि जब उस अंधे को आंखें मिली, जब वो बीना हुआ, हमने अभी क्या सीखा है, हमने क्या पढ़ा है कि उसने उसकी तमजीद की। यस। ओह यस। और लोग देखकर उसकी खुदा की हम्द करने लगे। थैंक यू जीसस। हमने अभी कहा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी सारी कमजोरियों को, हमारी खामोशियों को सब ले गया है। ओह यस। हमारे सारे बंधन उसके लहू से टूट चुके हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह एक और चीज करना चाहता है आज आपसे, जो उस अंधे ने की, जो लोगों ने देखकर खुदा की। यस। तेरी हम्द गा रहा, तेरी हम्द गा रहा, उसकी हम्द करें। तेरी हम्द गा रहा, हालेलुया। तेरी हम्द गा रहा। हमने क्या सीखा था कि इब्लीस ने, इस जहान के खुदा ने हमारी अक्लों पे पर्दा डाल दिया। यस। हम इसलिए रूहानी तौर पे अंधे हैं, हम अंधे के साथ साथ गूंगे भी हो चुके हैं, हम अंधे के साथ साथ बहरे भी हो चुके हैं। ओह प्रभु। आज खुदावंद यीशु मसीह उस सारे अंधेपन को, उस खामोशी को, हालेलुया। उस बहरेपन को दूर करना चाहता है। यीशु के नाम से। तेरी हम्द गा रहा, तेरी हम्द गा रहा। फिर से, तेरी हम्द गा
खुदावन की हमद करें। Yes, yes, Lord. Hallelujah. Rabba shukure bebe. तेरी हमद Shukura गा baba. रहा, Oh Lord, I bless you. तेरी हमद गा आपके लिए बरकत चाहता हूँ बच्चे। आगे कहिए, जर्रा जर्रा मेरा लूलू। हालेलुया। आज आपके जिस्म का एक एक जर्रा, जिस्म का एक एक हिस्सा आज खुदावन की हमद और तारीफ और उसकी तमजीद कर रहे हैं। जर्रा जर्रा मेरा लूलू। फिर से, जर्रा जर्रा मेरा हालेलुया। पाक रूह है गया मुझे छू। ओ यस, हालेलुया। पाक रूह है गया मुझे छू। ओ यस, गाइए। पाक रूह है गया मुझे छू। तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा। गाइए, सब गाइए। तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा। जर्रा जर्रा मेरा लूलू, जर्रा जर्रा मेरा लूलू। हालेलुया। गाइए चर्च, गाइए। पाक रूह है गया मुझे छू। ओ यस। Rabba shukure bebe. Oh rabba baba rabba baba re bebe bebe bebe. Oh rabba baba re bebe bebe. Shukura rabba rabba sekriya dara मेरे rabba baba. प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। पाक रूह है गया मुझे छू। पाक रूह है गया मुझे छू। फिर से, पाक रूह है गया मुझे छू। ऐसा तो मिला, ऐसा तो मिला। ओ यस, हालेलुया। ऐसा तो मिला। गाइए चर्च, गाइए। ऐसा तो मिला रूबरू। rabba re bebe. है गया मुझे छू। Rabba shukure bebe bebe. Ala rabba baba rabba. Oh rabba baba re bebe. ओ यस, Ala rabba baba re bebe sekere bebe. Oh rabba baba rabba shukure bebe bebe. Ala rabba shukure bebe. पाखरू छू रहा है आपको, हालेलुया। पाखरू आपको छू रहा है, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे आपके रूबरू है। ओ रबा बाबा रे बे वो सुखो आज चलते चलते आपके पास आया है, आपके हालेलुया। रूबरू खड़ा हुआ है, आपके पास, आपके करीब। हालेलुया। हम देख के भी अनदेखा कर देते यस हैं, लॉर्ड, हालेलुया। हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। शोरो रबा बाबा रे। आला रबा बाबा रे मेरे बे बे। प्यारे यीशु। ओ यस, हालेलुया। यीशु को पुकारे आज। इब्ने दाऊद, ए यीशु इब्ने दाऊद। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। पुकारे उसको आज उसके नाम से पुकारे। यशुआ मसीहा यहाँ पे मौजूद है। यशुआ मेरे मसीहा। प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। वो पाखरू की हजूरी आज यहाँ पे जुम्बिश कर रही है। आज पाखरू को अपने आप को छू लेने दे। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु। अपने मन को खोलिए, हालेलुया। पाखरू है गया, पाखरू आपको छू रहा है।
Oh yes, hallelujah. पाखरू आपको छू रहा है। पाखरू है गया मुझे छू, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, oh yes, गाइए चर्च। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, कौन ले गया है? सब ले गया है तू। कौन ले गया है आपकी सारी कमजोरियां, सारी खामोशियां? खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद, खुदा का बेटा, Yes, Lord. सब ले गया है तू। पाखरू है गया मुझे छू, पाखरू है गया मुझे छू, पाखरू है गया मुझे छू, Oh yes, hallelujah. पाखरू है गया मुझे छू। अपने हाथों को हिलाइए आसमान की तरफ और गाते जाइए। पाखरू है गया मुझे छू, पाखरू है गया। ऐसा तू मिला रूबरू, यीशु आपको आज मिल गया है। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा ऐसा तू तू मिला रूबरू। और किसने छुए आज आपको? पाखरू है गया मुझे छू। Oh yes, touch Holy Spirit. पाखरू है गया मुझे छू, गया मुझे छू, पाखरू है गया मुझे छू। हालेलुया, हालेलुया। टच ऑफ जीसस आज आपको मिल रहा है। हालेलुया। टच ऑफ होली स्पिरिट आज आपको मिल रहा है। आज आप उसके रूबरू हैं। रूबरू का मतलब है फेस टू फेस, यानी कि आपका चेहरा और यीशु का चेहरा आमने सामने है। आपके और यीशु के चेहरे के बीच में कोई नहीं है। रूबरू, आपकी रूह और उसकी रूह आज एक हो गई है। हालेलुया। उसने आपको बुला लिया है और वो आपसे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहती है कि यीशु तेरे लिए करे? आज वो एक चीज मांग ले प्रभु से। आज प्रभु आपको वो एक चीज देने के लिए यहां पर मौजूद है। हालेलुया। आज उछल पड़े, अपनी प्रॉब्लम्स के कपड़े को फेंक दें। हर वो चीज जो आपको यीशु में उछलने से रोकती है, अपने सर से बाहर फेंक दें, अपने ऊपर से हटा दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यहाँ रूबरू मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन। गाइए चर्च। टूट गए सारे बंधन। ओ यस, टूट गए सारे बंधन। पाप धो गया जो लहू, पाप धो गया जो लहू। पाखरू है गया मुझे छू। यस, हालेलुया। पाखरू है गया मुझे छू। हालेलुया, हालेलुया। मुझे छू, पाखरू है गया मुझे छू।
हालेलुया, हालेलुया। पाकरू, तू यहां पर मौजूद है। हमारा विश्वास है कि तू यहां पर मौजूद है। पाकरू, हम तुझे वेलकम करते हैं। जहां पाकरू होता है वहां पर कोई बंधन कायम नहीं रह सकता। बंधन टूट जाते हैं, जकड़े आजाद होते हैं, अंधेरा दूर होता है, रोशनी आती है, नूर आता है। आज खुदावन ने बहुत से रूहानी अंधों को बीना कर दिया है। आज खुदा ने ब्लैंक चेक आपको दिया है और वो आसमान से कैश होगा। वो कैश हो चुका है। खुदावंद आपकी जिंदगी में यहां पर उतरा हुआ है। हालेलुया। इस क्रिसमस पे, सुने मेरी बात चर्च, इस क्रिसमस पे खुदावंद अजीब काम करने वाला है। 24 की मीटिंग आपकी जिंदगी की बेहतरीन मीटिंग होने वाली है। ये क्रिसमस आपकी जिंदगी का बेस्ट क्रिसमस होने वाला है। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरी हजूरी के लिए, तेरे यहां आ जाने के लिए। खुदावंद तू यहां खड़ा है और तू यहां बरकतों का हुक्म दे रहा है हमारे लिए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु जी, इस सारी अच्छी हम्द के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए, इस वर्शिप के लिए जिसके वसीले तूने हमें बरकत दी। हम सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं। प्रभु हमारा यहां तेरी हजूरी से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तू यहां पर मौजूद है और तू रूबरू है। खुदावंद इस ऑनर के लिए, इस प्रिविलेज के लिए, इस बरकत के लिए कि तूने अपना चेहरा हमारी तरफ फेरा हुआ है खुदावंद, और तू हमें देख रहा है और हम तुझे देख रहे हैं और तू हमसे बात कर रहा है। खुदा है, हम तेरी हजूरी को यहां से अपने साथ लेकर जाएं और पूरा हफ्ता तेरी मस्सा, तेरी अनॉइंटिंग में रहे। खुदावंद अंधकार के सारे काम नाकाम हो यीशु के नाम से, और आज तेरा जलाल यहां से हम लेकर जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र। एक लाइन गाएंगे और हम बंद करेंगे फिर। ऐसा तू मिला रूबरू। हालेलुया, सब गाइए हाथ उठा के, शुक्रगुजारी है ये। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद जी, आज के सारे दिन के लिए खुदावंद जी, आज की सारी बरकत के लिए, इस अनॉइंटिंग के लिए खुदावंद, तेरे यहाँ रूबरू आ जाने के लिए। प्रभु जी तेरा शुक्र हो कि आज तूने यरू की दीवारें गिराई हैं और तू उनमें से चलता हुआ हमारे अंदर आ गया है, हमारे जीवन में आ गया है और तूने हमें बरकत दी है खुदा। और खुदावंद हम में से अब कभी भी कोई राह के किनारे नहीं बैठेगा प्रभु जी। हम तेरे नाम को जलाल देंगे, हम तेरी नाम की महिमा बढ़ाई करेंगे प्रभु जी। हमें बड़ी बरकत देना प्रभु जी, हमें क्रिसमस के लिए तैयार कर। ये क्रिसमस हमारे लिए एक प्रोफेटिक क्रिसमस होने वाला है यीशु के नाम से।
और खुदावन हम तेरी प्रोफेसीज को रिसीव करें, उन प्रोफेसीज को पूरा होते अपने जीवन में देखें प्रभु जी। खुदावन आज की सारी इबादत वर्शिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी खुदावन जी। हमारा ईमान है खुदावन कि तूने हमारी प्रस्तिश को, हमारी सारी खिदमत को कबूल किया खुदावन जी। और आज खुदावन जी ख़ास तौर पे खुदाया जो प्रिविलेज तूने दिया कि हम यहाँ से तेरे जलाल को रूबरू लेकर जा रहे हैं प्रभु जी, उस अनॉइंटिंग, उस मस्सा को हम अपने से जुदा ना होने दें खुदावन। फिर अगले हफ्ते इकट्ठे और तेरे नाम को मुबारक हैं। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया।